आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। ये जो आप स्क्रीन पे फ्रॉक देख रही हैं, छोटी सी बच्ची का फ्रॉक है, जो हम हमारी सब्सक्राइबर हैं उनके रिक्वेस्ट पे हम इसे बनाकर डाले हुए हैं। तो ये फ्रॉक आपको 1 साल तक की बच्ची के लिए ठीक है, यानी कि 6 मंथ से लेकर 1 साल तक की बच्ची के लिए फ्रॉक हम बनाकर यहाँ पे डाले हुए हैं। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ये बड़ा बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा और 4-5 लाइन बड़ा भी कर सकती हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। इसे हम एक ही कलर से बनाए हुए हैं, अगर आप इसे चाहें तो 2 कलर से भी बना सकती हैं। और एक जो आप गले के पास से शुरू करेंगी वो लास्ट आपका नीचे पर जाकर ख़त्म होगा, यानी कहीं भी इसमें आपको सुई धागा से जोड़ना नहीं है। ये आपको एक बार जो आप क्रोशिये से बुनना शुरू करेंगी और लास्ट तक उसे बुनते चलिए, कहीं भी हम सुई धागा से इसे सिले हुए नहीं हैं। बहुत ही प्यारा सा है, ये डिमांडेड वीडियो है। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक नोट लगाएंगे और चेन बनाना शुरू करेंगे। तो चेन की संख्या रखेंगे 70 चेन। अगर आप छोटी बच्ची का बना रही हैं, 1 साल तक की बच्ची का, तो आप लंबाई ज़रूर ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 70 से 75 चेन काफ़ी रहता है। 6 महीना से लेकर साल भर बच्ची या 2 साल की बच्ची में भी आप चेन की संख्या ज़्यादा घटता बढ़ता नहीं है, मात्र लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा घटता बढ़ता है फ्रॉक में। तो हम यहाँ पे 70 चेन ले लेंगे। 70 चेन से हम यहाँ बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कोई बच्ची हेल्दी रहती हैं, कोई बच्ची पतली दुबली रहती हैं, तो उस अनुसार यहाँ पे लेना पड़ता है। तो देखिए 70 के बाद हम एक चेन और ले लिए, 71 हो गया। अब यहाँ पे चौथा चेन पे हम हुक को डालकर डबल क्रोशिया बनाएं, एक डबल क्रोशिया। फिर अगला से भी हम इसी तरह एक डबल क्रोशिया बनाएं, यानी हमारे पास जितना चेन है सबों से हम एक एक डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगली लाइन से हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो काफ़ी ही सरल है ये डिज़ाइन बनाना, बहुत ईजी है, कोई भी इस डिज़ाइन को बना सकता है। देखने में बहुत सुंदर और बनाने में बहुत सरल। देखिए इस तरह से हम इस लाइन को पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये लास्ट हम बना रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इसे आप बना लीजिए। ये एक चेन से डबल क्रोशिया हो गया, देख सकती हैं आप इस तरह यहाँ पे ये देखने में लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगली लाइन बनाएंगे। इसके लिए क्या करना है, 1 2 3 चेन ले लेंगे, 4 चेन ले लेंगे और इसे पलट लेंगे। साइड का है इसलिए हम 4 चेन ले रहे हैं। अब पहला में छोड़कर और हम देखिए दूसरा चेन पे हुक को डालकर एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चेन लिए, 2 चेन लिए, फिर उसी स्थान से एक डबल क्रोशिया और बना लिए, यानी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमें फिर अगली चेन से एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये रहा एक डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लेंगे बीच में, एक और एक 2, और फिर से इसी स्थान पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से बल लेंगे, देखिए देखने में इस तरह का लगेगा, बगल है। देखिए अब फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएं, अब फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हम ये दूसरा लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरह का आएगा। तो चलिए इस लाइन को पूरा बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। बीच में 3 आएगा, देखिए यहाँ पे, यानी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में एक चेन से एक, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। बस इसी तरह बनाते हुए हमें इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। ध्यान रहे कि बीच में हम 2 चेन लेंगे जब हम डबल क्रोशिया एक चेन से बनाएंगे तब। तो देखिए अब ये देखने में कुछ इस तरह का है। इसे हम बनाकर पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। ये बनकर कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है। एक डबल क्रोशिया यहाँ पे अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है।
अब यहाँ पे हम इसे पलट लेंगे, एक चेन ले लिए, पलट लिए। अब देखिए एक चेन लेने के बाद अगली चेन पे हम हुक को डालकर फिर से यहाँ पे एक चेन इस तरह से बना लेंगे। अब 1 2 3 चेन ले लिए। अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। तो बुनने के लिए जो हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया लिए थे, यानी कि ये स्थान पे, यहाँ पे हमें उसी तरह बुनना है। एक डबल क्रोशिया, देखिए एक डबल क्रोशिया हो गया। अब 2 चेन लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया इसी स्थान से इस तरह से बना लेंगे। अब आगे हमें देखिए क्या करना है, बल लेंगे। बल लेने के बाद ये जो 3 आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल क्रोशिया, बीचों बीच वाला जो डबल क्रोशिया है उसे हम ऊपर की ओर से बुनेंगे। जैसे कि बल ले चुके हैं हम, अब देखिए ये ऊपर की ओर से लाकर इस तरह से हम बुनेंगे। तो ये लास्ट तक आपको ऊपर से ही चला आएगा। हम जब पलटकर बुनिएगा तो वो भी तरीका हम बता देंगे किस तरह से इसे ऊपर किया जाता है। अब फिर से हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 2 चेन लेते हुए ये इसके ऊपर इसी तरह बुनते चले जाएंगे। अब बीच का जो है इसे हम फिर ऊपर की ओर से लेंगे। देखिए बीच का जो डबल क्रोशिया है इसे ऊपर की ओर से लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हमें इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल सरल है ये बुनना। अगर आप इसे एक बार समझ लेंगी तो बहुत ही आसान है बुनना। तो इस तरह से चलिए हम इस लाइन को भी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का आपको देखने में लगेगा। बीचों बीच का जो डबल क्रोशिया है उसे हम ऊपर की ओर से लेकर बुनेंगे। देखिए अब दिख रहा होगा आप लोगों को, ये ऊपर से गया हुआ है। ये आपको फ्रॉक में लास्ट तक चलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसे बनाकर पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लिए हैं। ये हम एक ही लाइन नहीं बुने हैं, बस इसी लाइन को हमें बुनते चले जाना था। तो हम यहाँ पे 2 लाइन इसे बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये आपका यहाँ पे देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। अब देखिए अब अगला लाइन हमें किस तरह, ये तो सीधा से जो हम आप लोगों को बतलाएं उसे ही बुने हुए हैं हम। अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से बीच में एक डबल क्रोशिया लेकर बनाना है जो साइड में रहेगा उसे। अब देखिए उल्टा तरफ से हम इसे कैसे लेंगे, एक चेन नहीं लेंगे, सबसे पहले पलट लेंगे और इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और इसे इस तरीके से निकालेंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे। देखिए इस तरह से बनाइएगा तो आपको बॉर्डर बनाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन लगेगा देखने में। अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया। अब देखिए अब हमें इसे उल्टा तरफ से हम बुन रहे हैं और हमें लाना है ये लाइनिंग। तो हम किस तरह बुनेंगे, ये नीचे की ओर से लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो आपका ये देखने में बिल्कुल इसी तरह लगेगा। यानी कि उल्टा तरफ से हमें इस ढंग से इसे बुनना है। सीधा तरफ से कैसे बुनना है ये भी हम आप लोगों को बतला दिए हैं। तो चलिए अब इस लाइन को हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगली लाइन से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉक है। अगर हम इसी तरह बुनते जाएंगे तो घेरा बढ़ेगा नहीं और हमें घेरा बढ़ाना है यहाँ पे। तो इस तरह से चलिए हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस लाइन को बहुत ही सरल है ये बनाना। आप लोगों को हम बहुत विस्तार से यहाँ पे बनाना बतला रहे हैं। बस ऊपर का चोली अगर आप ढंग से बना लेंगी तो नीचे का जो घेरा है वो बनाना बहुत सरल है। बस ऊपर का चोली में थोड़ा सा समझने का है। देखिए इस तरह से हम नीचे की ओर से लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये आगे तरफ से देखने में इस तरह का लगेगा आपका। तो बहुत ही प्यारा सा है ये। देखिए दोनों आप देख रही हैं, 3 हम यहाँ पे लाइनिंग किए हुए, तीनों नज़र आ रहा है। अब देखिए इसे हम पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिए। गोलाई में देखने में ये इस तरह का लग रहा है। अब हम इसमें आप लोगों को बतलाते हैं कि हम यहाँ पे कितना बनाए हुए हैं। एक बार जो हम आप लोगों को बतलाएं बस उतना ही हम यहाँ बनाए हुए हैं। सिर्फ देखिए एक लाइन ये रहा, 2 3 4 5 लाइन यहाँ पे हम बनाकर कंप्लीट किए। अब चलिए आगे हम इसमें अगला लाइन देखेंगे कि कैसे बनता है अगला लाइन। अब ये यहाँ पे हम गोलाई बना लेने के बाद इसे हमें जोड़ना है।
गला, यहाँ पे हम बटन पट्टी लगा सकते हैं, इसलिए हम इतना दूर खुला रखे हैं। अब इसे हमें जोड़ना है दोनों को, तो देखिए हम कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि ये बटन वगैरह आप लगा सकती हैं, इसलिए इतना दूर तक खुला है यहाँ पे। अब इसे हमें कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे कि ये यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया साइड में बनाए और इस तरफ भी एक डबल क्रोशिया है साइड में। तो हमें करना क्या है, हमें एक ही डबल क्रोशिया यहाँ पे रखना है जो कि ऊपर की ओर से लाइनिंग चलाएगा। तो इसे हमें यहाँ पे जोड़ लेना है। तो देखिए इसे हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, ये इस तरह से यहाँ पे जुड़ जाएगा। और जोड़ लेने के बाद हम यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे। ये और भी तरीका से बनता है, आगे चल करके हम आपको इसे और भी ढंग से जोड़ना बतलाएंगे। 3 चेन ले लिए। अब ये हम डबल क्रोशिया, ये आपको बीच में ये ऊपर की ओर जो जाएगा वो चला आया एक डबल क्रोशिया। अब फिर से हम यहाँ बीचों बीच से डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, लेकिन अब हम डबल क्रोशिया का संख्या को बढ़ा देंगे। ये रहा एक डबल क्रोशिया, देखिए ये एक डबल क्रोशिया हम सबसे पहले बना लेंगे, फिर से दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हमें डबल क्रोशिया का संख्या को बढ़ाते चले जाना है। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, 2। और फिर ऊपर की ओर से इसे ले लेंगे और लेकर इसे बनाएंगे। तो हम ऊपर की ओर से ही बुनेंगे। देखिए जैसे कि ये ऊपर की ओर से चला आ रहा है, तो इसे हम ऊपर की ओर से ही इस तरह से बल लेते हुए बुन लेंगे। ये हो गया। अब फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ जाएगा, एक डबल क्रोशिया, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया और फिर से ये 1 2 चेन हो गया। अब इसी स्थान पे फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए बन गया। फिर से बल लेंगे, ये ऊपर की ओर से आ रहा है, इसे हम ऊपर की ओर से ही बुन लेंगे। तो बस इसी तरह से अब हमें बढ़ाते हुए बुनना है। पहले हम एक डबल क्रोशिया कर रहे थे, अब हम 2 डबल क्रोशिया कर रहे हैं। बढ़ाते हुए चलिए हम इसे यहाँ तक ले आते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को बतलाएंगे कि यहाँ हमें कैसे फिर से करना है, ये जुड़ जाने के बाद में। अब देखिए अब हम इसे यहाँ तक बनाकर ले आए हैं। ये हो गया। अब ये बनाते हैं, यहाँ हमें जोड़ना है तो हम ये बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया, ये एक और एक, ये 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब 2 चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और बनाएंगे। ये हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे हमें इस तरीके से लाना है। देखिए बल लेंगे, सॉरी बल नहीं लेंगे, हमें तो पहले जोड़ना है। यहाँ पे ये इस तरीके से जुट जाएगा, आपका यहाँ पे एक आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे एक आया है उसी तरह से एक आना शुरू हो जाएगा। अब इसे हम 1 2 3 चेन ले लिए। फिर जब हम आएंगे तो इसी तरीके से जोड़ेंगे तो आप रुपये ऊपर की ओर आ जाएगा, जैसे ये सब ऊपर की ओर है उसी तरह आ जाएगा। अब देखिए अब हमें फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया ही बनाना है। ये एक, ये 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन ले लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 1 2, यानी कि इसी लाइन को फिर से हमें रिपीट करना है, इसी लाइन को हमें रिपीट करना है। तो चलिए हम रिपीट करते हुए इस लाइन को बुन लेते हैं। और अगला लाइन जब हम आएंगे तो यहाँ 2 के जगह हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो 2 हम कर रहे हैं, 2 के जगह अगला लाइन में हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तो चलिए हम 1 2 और लाइन बुन लेते हैं, इसके बाद बतलाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसे कितना लाइन में बनाकर कंप्लीट किए। 3 डबल क्रोशिया जो यहाँ आप लोगों को बतलाएं, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया यहाँ तक बना लिए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन टोटल हम बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम इसे बांट दिए। ये फंदा जैसे कि देखिए इस तरफ से हम आपको दिखाते हैं, बाँह निकाले हैं, बाँह बांटे हैं और साथ में हम इसका आगे का पीछे का पल्ला बांटे हैं। अब देखिए यहाँ से हम गिनते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5वां पे लाकर हम यहाँ ऊन लगा चुके हैं।
ठीक है, दिख रहा होगा। 5वां पर लगा चुके हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पे हम ऊन लगा चुके। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पे हम लगाएं। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पे लगाएं। फिर 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से हम गिनेंगे। आप इस तरफ से भी गिन सकती हैं, जैसे कि आप देखिए एक सरल तरीका है, सरल तरीका से आप गिनिए। ये 1 2 3 4, 4 हम इस साइड में लेंगे, 4 हम इस साइड में लेंगे। 1 2 3 4, ये दोनों आगे पल्ला हो गया, आगे पल्ला का दोनों हो गया। और बाह में हम निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चूंकि यहाँ पे हम 4 और 4 लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टोटल, तो यहाँ भी हम उतना ही रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हम यहाँ पे लगाए हुए हैं। आप इसे देख लीजिए। अगर आप ये घेरा से, ये जो ऊपर से उभरा हुआ आपको दिख रहा है निशान, अगर आप इससे गिनेंगी तो आपको कन्फ्यूजन में आ जाएंगे आपकी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम बिल्कुल इसे इस ढंग से बांटे हुए हैं, लेकिन जब हम इसे गिनते हैं तो फिर ये चीज़ आपका कम पड़ जाता है, ये चीज़ कहीं पर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे आपको इस तरीके से बतला दिए कि 4 इस साइड 4 इस साइड, 9 बाह में 9 बाह में, पीछे 8। अब हम चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर लाएं, यहाँ लाकर जोड़ दिए। देखिए हमें किस तरह से यहाँ जोड़ें, एक बार और हम आप लोगों को बतलाते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा यहाँ आ गया, अब ये जुटेगा यहाँ पे, तो किस तरह से जोड़े, बल लिए, बल लेकर ये जो हमारा चला आ रहा है इसे हम ऊपर की ओर से इस तरह से ले लिए, एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब बना लेने के बाद में इसे यहाँ लाकर हम जोड़ेंगे। देखिए इस जगह पर लाकर इसे जोड़ लिए। अब हम फंदे को बीचों बीच में ले जाएंगे, तो बीचों बीच में ले जाने के लिए इस तरह से ले गए, फिर से इस तरह से ले गए। अब यहाँ पे हम चेन की संख्या 1 2 3 3 भी आप रख सकती हैं। ये तो हम 3 डबल क्रोशिया बनाए, अभी 3 डबल क्रोशिया हमारा 4 लाइन जाएगा, तो चलिए हम 3 डबल क्रोशिया ही बनाते हैं। ये दूसरा लाइन जा रहा है 3 डबल क्रोशिया का। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। बल लेंगे, ये ऊपर की ओर से निकालेंगे, फिर से बल लेकर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 2 चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रहा 3। फिर से बल लेंगे, ऊपर की ओर से इसे लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 2 चेन लेंगे, 1 2, 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। फिर से बल लेंगे और इसे इस तरह से निकाल लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 2 चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने का है। जैसे कि हम ये बना चुके, आपको यहाँ से लाए तो 1 2 3 4 बना लिए। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद इसे हम बुन लेंगे, ऊपर की ओर से जो आया है इसे बुन लेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ से सीधे जो जहाँ दूसरा हमारा निशान है यहाँ पे हम चले आए। तो अब यहाँ पे हम जब आएंगे तो ऐसा नहीं कि फिर हम इसे बनाएंगे, इसे हमें नहीं बनाना है, सीधे डायरेक्ट हम
बल लेकर और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 3। अब देखिए, अब ये बाह देखिए आपका कैसा रहेगा। देखिए ये जब इस तरफ बन जाएगा तो ये खुला खुला सा रहेगा। जैसे देखिए ये खुला खुला सा रहेगा, तो यहाँ पे बच्ची को टाइट नहीं होगा, बाह जो टाइट हो जाता है वो टाइट नहीं होगा, इसलिए हम इसी तरह से रखेंगे। तो अब चलिए ये हम यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं बुनकर, फिर आगे आप लोगों को बतलाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ से बुनकर इसे, यहाँ से बुनकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ले आए। अब यहाँ पर हमारा ये जोड़ के पास में आ गया है। देखिए इस जोड़ के पास में आ गया। तो अब हम यहाँ भी दूसरा बाह इस तरीके से निकाल लेंगे। सबसे पहले इसे बुन लिए। अब ये दूसरा बाह जो यहाँ पे आता है, बल लेंगे। बल लेने के बाद ये यहाँ पे, इसके पीछे इधर नहीं लेना है, हमें यहाँ पे लेना है। अब यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3, फिर से 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखिए इस तरह से ये भी हमारा जुट गया। अब हम इसे यहाँ लेंगे। अभी हम आप लोगों को इसे बिछाकर अच्छी तरीके से दिखलाएंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा किस तरह से बाहर निकला हुआ है। सबसे पहले ये हम बना लेते हैं। देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 और 1, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे आएंगे हम, ये हो गया। फिर से एक और बनाना है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब देखिए, अब हम जोड़ने आप लोगों को फिर से बतला रहे हैं, इस जगह पे कैसे जोड़ा जाए, ये जोड़ने बतला रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसे बना लेना है। देखिए ये बना लिए हम, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ ले जाकर इसे इस तरीके से जोड़ लेना है। इसके बाद बीच में हमें लाना है, तो बीच में लाने के लिए इसमें से लेंगे और ये इस तरह निकालेंगे, फिर इसमें से लेंगे और ये इस तरह से निकालेंगे। अब बीचों बीच में ले आएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम 1 2 3 1 4 डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बुनना शुरू करेंगे। फिर से 3 डबल क्रोशिया, देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, यानी फिर से अब हमारा ये अगला लाइन यहाँ पे बुनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम आप लोगों को यहाँ पर बिछा कर तब दिखलाते हैं। अब यहाँ पे ये इस तरह से हम इसे बिछा चुके हैं। अब देखिए ये जो आपका चला गया एक बाह, ये दूसरा बाह चला गया। अब जो हम इसे बुनेंगे तो ये इतना से इतना चलाएगा, जो कि पूरा आपको फ्रॉक का घेरा बनेगा। तो घेरा बनाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे चल रहा है ये 3 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया, तो ये 3 डबल क्रोशिया यहाँ से देखिए हमारा शुरू हुआ है, इस जगह से देखिए 3 डबल क्रोशिया हमारा यहाँ से शुरू हुआ है। 1 2 3 बना, अभी तीसरा बन रहा है, एक और चौथा भी बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद हम डबल क्रोशिया जैसे 2 के बाद 3 किए, उसी तरह 3 के बाद हम 4 कर लेंगे, 4 के बाद हम फिर 5 करेंगे, 4 के बाद 4 डबल क्रोशिया हम 4 लाइन से बुनेंगे, 4 लाइन 4 डबल क्रोशिया से बुनेंगे। जैसे कि अभी देखिए 1 2 3 और एक और बुना जाएगा वो 4 लाइन हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया से बुनेंगे। इसी तरह हम 4 लाइन 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन 4 डबल क्रोशिया से बुनेंगे। इसी तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो फिर चलिए हम ये 3 डबल क्रोशिया जो आपका यहाँ पे बन रहा है, इसे एक लाइन और बुन लेंगे।
फिर हम 4 डबल क्रोशिया पर आएंगे। इसके बाद हम आपको आगे बतलाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसे पूरा कंप्लीट कर लिए। लास्ट लाइन हमें सिर्फ एक बुनना है। अब यहाँ देखिए हम किस तरह से बुने हैं। इसे हम आप लोगों को यहाँ बतला चुके थे अच्छी तरीक़ा से, कितना लाइन में बुने हैं देखिए आप गिन सकते हैं। हम साथ में सिलाई भी लगा चुके हैं। देखिए कितना कितना लाइन हम कितना डबल क्रोशिया बुने हुए हैं। देखिए यहाँ से आपको शुरू होता है, डबल क्रोशिया चेंज हो जाता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यानी कि 4 लाइन 3 डबल क्रोशिया का बुनेंगे, फिर 4 लाइन 4 डबल क्रोशिया का, फिर से 5 लाइन 5 डबल क्रोशिया का बुनेंगे। इस तरह से हम बुनकर यहाँ कंप्लीट किया। और लास्ट जो आप ये देख रही हैं लास्ट लाइन, ये लास्ट लाइन हम यहाँ बुने हुए, जो कि अभी हम आप लोगों को एक बचा हुआ है उसमें बुनकर तब बतलाएंगे। देखिए अब जैसे लास्ट में हम 6 डबल क्रोशिया किए हुए हैं लास्ट लाइन में, क्योंकि थोड़ा सा हमें घेरा लग रहा था कम है तो और बढ़ाना था घेरा, इसलिए हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया पर आ चुके थे। तो आप इसी तरह से डबल क्रोशिया का संख्या जैसा घेरा चाहती हैं, अगर खूब ज़्यादा तो आप डबल क्रोशिया का संख्या को 3-3 पे ही बढ़ा सकती हैं, और चाहती हैं एक साधारण तो फिर आप 4-4 पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाती चली जाए, यानी 4 लाइन पर डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाएं। तो अब हम चलिए आप लोगों को नज़दीक से यहाँ पे ये बनाना हम बतलाते हैं कि ये किस तरह से हम बनाए हुए हैं। पूरा हम यहाँ पे गोलाई में बनाकर रखे हुए हैं, सिर्फ एक फूल हम नहीं बनाए हैं, जो कि हम आप लोगों को बनाकर दिखलाएंगे। तो देखिए इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है। देखिए ये इस तरह हम बना चुके हैं। अब यहाँ एक हमारा बचा हुआ है फूल, तो एक फूल हम किस तरह बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया हम नहीं बनाए हुए थे, तो ये एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशिया, फिर बन लेंगे और ऊपर की ओर से हम एक डबल क्रोशिया ऊपर की ओर से बनाएंगे, जो कि हम बोले थे आप लोगों को लास्ट तक ये इसी तरह चला जाएगा। तो ये एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से देखिए अब यहाँ पे जितना डबल क्रोशिया उतना हम बनाएंगे। एक हो गया, ये एक फूल का ये पहला डबल क्रोशिया है, ये है दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से ये है तीसरा डबल क्रोशिया। अब आगे चौथा डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर 5वां डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया हो गया आपका यहाँ पे। अब 5वां के बाद देखिए बीचों बीच का स्थान आ गया। हम यहाँ पे आपको देखने में 6 लग रहा था, लेकिन 5 डबल क्रोशिया में ही लास्ट किए हैं। तो बीचों बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसमें कि 4 चेन लेंगे। ये जो हम अभी 4 चेन लिए, अब ये दोनों के अंदर से निकालेंगे और इसमें से भी निकाल लेंगे। फिर से एक डबल क्रोशिया बनाए हम बीचों बीच में से ही। अब फिर से यहाँ 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और एक 4। अब फिर से दोनों के बीच में से हम हुक को डालेंगे, फंदे को निकालकर इससे भी फंदे को बाहर की ओर कर लेंगे। तो ये 2 बन चुका, 2 और हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो बीच में आप अगर इस तरह से 4-5 दे देती हैं तो देखने में खूबसूरती इसका बढ़ जाता है, अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया भी हम बना चुके हैं। अब ये एक 4 डबल क्रोशिया हो गया। बहुत ही इजी तरीके से हम आप लोगों को यहाँ पे बनाना बतलाए हुए हैं। तो ये 4 चेन ले लेंगे और ये इस तरह से फिर से हम निकाल लेंगे। और अब हम सिंपल एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। ये हम बीच का 4 बना चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ है उस डबल क्रोशिया को हम बनाकर यहाँ ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से ये फ्रॉक तैयार होता है। अगर इसमें आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता है, अगर समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकती हैं, कमेंट्स के द्वारा आप हमें बता सकती हैं, बोल सकती हैं। हम यहाँ पे आप लोगों को जितना हो सकेगा उतना आप लोगों की हम मदद करेंगे। अब देखिए ये लास्ट जो है इसे हम ऊपर की ओर से ही बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जोड़ लेंगे इसे, क्योंकि ये बनाना अब लास्ट है। यहाँ पे ये इस तरीके से जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद 2 चेन ले लेंगे ताकि ये खुले ना, यहाँ ऊन को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये देखने में लास्ट जो है आपका खूबसूरती को बढ़ा देगा। ये इस तरह से, अगर आप चाहें तो प्लेन भी बना सकती हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे लगा कि इस तरह से हम दे लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये आपका बनकर फ्रॉक कंप्लीट होता है। अगर आप एक बार फिर से देखना चाहेंगी तो हम यहाँ पे दिखला सकते हैं कि कितना कितना हम चेन यहाँ पे लिए हुए हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट लाइन से हम आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए एक बॉर्डर का लाइन था, फिर हमारा ये 1 2 3 4 लाइन हम एक डबल क्रोशिया 2 चेन एक डबल क्रोशिया बुने।
फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 लाइन 2 डबल क्रोशिया हम बुने। अब इसके बाद फिर हम 3 डबल क्रोशिया पर चले आए हैं। ये बुने 1 2 3 4 लाइन इसे हम बुनकर तैयार किए, 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर हम 4 डबल क्रोशिया पर आ गए, 1 2 3 और ये 4 लाइनें हम 4 डबल क्रोशिया का बुने। इसके बाद फिर हम आगे 5 डबल क्रोशिया पर गए, जो कि देखिए कितना लाइन में बुने हुए हैं। 1, ये देखिए 5 डबल क्रोशिया है, तो 2 ये दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन हो गया, ये चौथा लाइन हो गया। तो यहाँ हम 4 लाइन ही नहीं बुने हुए, 1 लाइन और हम बनाए हुए हैं एक्स्ट्रा, ये हो गया 5वां लाइन। तो 5 लाइन हम इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया का बनाकर कंप्लीट किए, और लास्ट में तो हम आप लोगों को बुनने के लिए बतलाए ही। तो 5 डबल क्रोशिया जो हम बुने वो 5 लाइन बनाए हुए हैं। इस तरह से ये बुनकर हम कंप्लीट किए। लास्ट में तो आप लोगों को यहाँ पे हम बुनना बतलाए ही। और ये देखिए, देखने में कुछ इस तरह का बहुत ही प्यारा लगता है। चलिए अब हम आप लोगों को दिखलाते हैं कि किस तरह का ये देखने में लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे हम, यहाँ एक छोटा सा बटन डाल लीजिए, खूबसूरती को बढ़ा देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। जब हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो देखने में इस तरह का लगेगा। अब आप इसे साल भर तक की बच्ची को पहना सकती हैं। 6 मंथ से लेकर साल भर तक की बच्ची को आप इसे पहना सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं इससे बड़ा फ्रॉक, तो इससे बड़ा भी फ्रॉक हम बोलिए, अगर आप लोग चाहेंगी तो उसका भी वीडियो हम डाल देंगे। तो इस तरह से फ्रॉक कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।